भक्तगण कृपया ध्यान दें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। आज आपका कैमरामैन पहुंचा है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर आसनसोल, जो कि पश्चिम बर्धमान जिले में पड़ता है। यहाँ पर स्थित है अपनी तरह का इकलौता माँ चंडी के स्वरूप में विराजमान 600 वर्ष पुरानी माँ घाघर धाम। जानेंगे क्यों हजारों भक्त रोजाना के तर्ज पर अपनी मनोकामना लिए इस धाम में हाजिरी देते हैं। आपको मिलाएंगे इस पवित्र धाम के संस्थापक के परपोते से, जो हमें सुनाएंगे इस पवित्र धाम की रहस्यमयी कहानी, वो भी बांग्ला में। पर आपका कैमरामैन ने उसी कहानी को एनिमेशन के माध्यम से सुनाया है हिंदी में। जानेंगे आप कैसे इस पवित्र धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो भी सस्ते में। कितना होना चाहिए आपका बजट, क्या है रहने और ठहरने का व्यवस्था, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलो भक्तों, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करो पौराणिक कहानी लेकर माँ घाघर बूढ़ी का नाम। तो हाथ जोड़ ले और मेरे साथ बोले जय माँ घाघर बूढ़ी। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं दक्षिण बंगाल की सबसे जागृत मंदिरों में से एक माँ घाघर बूढ़ी के मंदिर का, जहाँ पश्चिम बंगाल से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र। सफर की शुरुआत आसनसोल की रेलवे स्टेशन से। आसनसोल देश के तमाम बड़े शहरों से रेलवे के माध्यम से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा अंडाल है। आसनसोल स्टेशन से निकलते ही आपको सामने ढेरों टोटो और ऑटो मिल जाएंगी, जो 100 से 150 रुपए में रिजर्व करके स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित माँ घाघर बूढ़ी के मंदिर तक आपको पहुंचा देंगे। अब सवाल ये है कि इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है। बात 600 साल पुरानी है। उस समय आसनसोल कंक्रीट का नहीं बल्कि आसान गांच का जंगल हुआ करता था। सोल का अर्थ होता है निम्न भूमि। आसान और सोल दोनों से मिलकर बना है आसनसोल। आसनसोल के पास ही प्राचीन जनपद है, जिसे हम आज भी उषा ग्राम के नाम से जानते हैं। इसी की एक छोर से निकलती है नोनिया नदी। आज भले ही यह नदी नाले में तब्दील हो गई है, क्योंकि आसनसोल के शहरीकरण के कारण सारे नाले इसी नदी में खुलते हैं। इसलिए आज भले ही यह नदी नाले के रूप में हो, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। यह नदी काफी बड़ी थी और आसपास था आसान गांच का घोर घना जंगल, और इसी जंगल के अंदर तकरीबन 12 प्राचीन आदिवासी गांव हैं, जो सदियों से इस इलाके में रहते हैं। इन आदिवासी गांवों में ब्राह्मण, सौताल, कोल, भील, मुंडा, बावड़ी जैसी जनजातियां रहती हैं। आप जैसे ही मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दुकानें दिखेगी। उनमें से आप किसी से भी प्रसाद खरीद सकते हैं और वहीं पर अपना जूता चप्पल भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से आ रहे हैं, इन्हीं दुकानों के सामने आसानी से अपनी बाइक या कार पार्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होता है। पर शर्त ये होती है कि आप इन दुकानों में से प्रसाद। মন্দিরের দশকর্মার জিনিস আছে, এখানে সব প্রসাদ পাওয়া যায়। তো বহুত নাম করা এখানে। এখানে আপনি 21 টাকা থেকে 51 টাকা, 101 টাকা আপনার যেমন খুশি আপনি নিতে পারেন প্রসাদ কিছু। হ্যাঁ, তো মায়ের অনেক দূর নাম আছে, মায়ের অনেক আছে। হ্যাঁ, মায়ের অনেক লীলা আছে। এখানে কোনো মানসিক মান্যত করলে আপনি ধাগা বানিয়ে দিতে পারেন, চুনরি বেঁধে দিতে পারেন এসব। जो मुख्य मंदिर है, उस पर जो गुंबद है, उस पर विराजमान है 3 कलश, और उस पर शान से लहरा रहा है धर्म पताका। यहाँ माँ की मूर्ति 3 शिलाओं में है। पहले जानते हैं इन 3 शिलाओं का अर्थ क्या है। इसके पीछे का छुपा विज्ञान आपको चौंका देगा, क्योंकि ये एक जंगली इलाका था और यहाँ आदिवासी निवास करते थे, जिनके पास मवेशी भी हुआ करते थे, जिन पर हमेशा बाहरी आक्रमण का डर हुआ करता था। डर सिर्फ बाहरी आक्रमण का नहीं था, बल्कि यहाँ रह रहे जंगली जानवर और जीवों से भी था। इस कारण यहाँ प्रकृति की पूजा होती थी। वैसे तो प्रकृति पूजा का इतिहास पूरे भारत में हजारों सालों से पाया जाता है, जहाँ के आदिवासी प्रकृति को ही देवी देवता मानकर उसकी पूजा किया करते थे।
यही हाल यहाँ भी था। अब सवाल यह भी है कि 3 शिला ही क्यों? 2 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही यह जानते थे जो आज हमें विज्ञान बता रही है। मानव शरीर में 3 लाख नाड़ियां हैं, जिनमें से 14 अत्यधिक महत्वपूर्ण की हैं और उनमें से भी 3 का महत्व सबसे ज़्यादा है, जिसे हम नीड़ा, सुथला या सुषुम्ना कहते हैं। नीड़ा नाक के बाएं छिद्र से ग्रहण की गई सांस को नियंत्रित करती है। सुथला नाक के दाएं छिद्र से ग्रहण की गई सांस को नियंत्रित करती है। वहीं सुषुम्ना दोनों छिद्रों से ग्रहण की गई श्वसन को नियंत्रित करती है। देखा कैसे हमारे पूर्वजों ने मानव शरीर की जटिल संरचना को आसान भाषा में आम जनमानस तक पहुंचा दिया। यहाँ मंदिर में माँ के दर्शन 3 शिलाओं के रूप में मिलता है। दाया वाला शिला बाबा पंचानंद, बाया वाला शिला माँ दुर्गा और बीच वाले शिला स्वयं माँ घाघर बुढ़ी हैं, जो कि शक्ति या चंडी के रूप में है। शक्ति, चंडी यानी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के इस रूप का वर्णन हमें मार्कंड पुराण में भी मिलता है, जहाँ के अध्याय 81 से लेकर 93 तक में श्री श्री देवी चंडी के महत्व का वर्णन है। माँ चंडी असल में माँ दुर्गा का ही रूप है। इसी माँ दुर्गा वाले रूप में ही उन्होंने महिषासुर का वध किया था और इसी रूप को आदिवासी यहाँ माँ घाघर बुढ़ी के रूप में पूजा करते थे। यहाँ तक तो हम समझ गए, पर आखिरकार माँ का नाम घाघर बुढ़ी ही क्यों पड़ा? दरअसल घाघर शब्द का अर्थ घाघरा से आया है। माना जाता है कि माँ ने जब कंगाली चरण को दर्शन दिया था, तब वो इसी घाघरे वाली रूप में ही कंगाली चरण के सामने आई थी, इसलिए घाघर बुढ़ी भी उन्हें पुकारा जाता है। पर यहाँ एक मौत और भी है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घाघर शब्द दरअसल एक घाघर नाम के वाद्य यंत्र से आया है, जो प्राचीन काल में माँ की पूजा के लिए व्यवहार किया जाता था, इसलिए भी लोग उन्हें प्यार से घाघर बूढ़ी पुकारते हैं। पर बूढ़ी ही क्यों? बूढ़ी शब्द तो आजकल के वर्तमान समय में अपमानजनक शब्द माना जाता है। हम जो भी समझते हों, लेकिन बूढ़ी शब्द आदिवासी प्राचीन काल से वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में बूढ़ी शब्द से मिलते जुलते कई मातृ देवी की उपासना के प्रमाण मिलते हैं, जैसे सताई बूढ़ी, नुनिया बूढ़ी, बौन बूढ़ी आदि। मुख्य मंदिर में आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, बाईं तरफ आपको दर्शन होती है भगवान शिव की एक भव्य अनुपम मंदिर का। इसके ठीक सामने बरगद का पेड़ है, जहां भक्तगण इसकी परिक्रमा करते हैं और मान्यता अनुसार धागा बांधते हैं। ऐसा करने से उनकी अधूरी मन्नतें पूरी होती हैं। ठीक इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे लोगों की भीड़। यहीं से मंदिर में प्रवेश की जाती है। चलिए जल्दी से हम भी इसमें शामिल हो जाएं। जब तक मैं माँ का दर्शन करता हूँ, तब तक आप समझिए आखिर इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ। माना जाता है घोर पंचकोट के राजा शत्रुघ्न शेखर का यहाँ राज चल रहा था। वो एक राजपूत राजा थे जो यहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर इस इलाके में शासन किया करते थे। तभी उन पर मराठा आर्मी हमला करती है, जिसे स्थानीय भाषा में मोरी का आक्रमण भी कहा जाता है। इस हमले में राजा शत्रुघ्न की रक्षा करते हुए उनके 2 सेना नायक नाकोरी राय और रामकृष्ण राय बड़े ही बहादुरी से लड़ते हैं और राजा शत्रुघ्न की रक्षा करते हैं। उनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर राजा शत्रुघ्न रामकृष्ण राय और नाकोरी राय को इस पूरे इलाके का जागीर सौंप देते हैं। जब रामकृष्ण राय और नाकोरी राय आसनसोल के इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा घना जंगल है, क्यों ना इस जंगल में कुछ इलाका साफ किया जाए और यहाँ रहने लायक परिस्थिति उत्पन्न की जाए। इसी क्रम में जब उन्होंने इस इलाके में जब जंगल की सफाई शुरू की तो उन्होंने देखा कि यहाँ 3 शिलाओं वाली एक मातृ देवी विराजमान है, जिसकी नित्य उपासना यहाँ के आदिवासी प्राय करते आ रहे हैं। यह देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए, क्यों ना यहाँ एक पुजारी का व्यवस्था किया जाए। तलाश शुरू होती है एक ऐसी पुरोहित की जो यहाँ नित्य पूजा कर सके, पर निर्जन जंगल होने के कारण कोई भी यहाँ पूजा करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवरों का प्रकोप था। ऊपर से नुनिया नदी का प्रकोप अलग से था।
अब इसी तलाश के बीच एक ऐसी घटना सामने आती है जो आपको भी चौंका देगी। एक गरीब ब्राह्मण कंगाली चरण चटर्जी इस इलाके में रहते थे। वो काफ़ी गरीब थे। वो इस जंगली इलाके में नुनिया नदी को पार करके उस पार के बसे गांव में जाते थे और वहां पूजा अर्चना और कर्मकांड कराया करते थे। इस कर्मकांड में जो भी उन्हें दान मिलता था उसी दान पर उनका गुजारा होता था। आज से 600 साल पहले एक दिन प्रथम माघ का दिन था। पिछले कुछ दिनों से कंगाली चरण को कोई खास दान नहीं मिली थी। उस समय पूरे इलाके में महामारी का दस्त चल रहा था। कंगाली चरण भी उस दिन इस चिंता में पड़े थे कि उनका घर संसार कैसे चलेगा और नदी पार कर वो यहीं इस इलाके में आराम करने लगते हैं। तभी उनकी आंख लग जाती है। कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वो घबरा कर उठते हैं। सामने देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ घने जंगल में उनकी तरफ ही आ रही है। जब वो आते आते कंगाली चरण के सामने आ गई तब वो रुकी। उस बूढ़ी माँ को देखते ही कंगाली चरण ने कहा, माँ आप कौन हैं और इस घोर जंगल में आप क्या कर रही हैं? इस पर बूढ़ी माँ ने कहा, मैं कौन हूँ इसकी चिंता तुम ना कर। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुन। सामने पेड़ के नीचे 3 शिलाएं हैं जिसमें बाईं शिला पंचानंद यानी साक्षात शिव के रूप में है। दाई शिला माँ दुर्गा का रूप है और बीच में मैं हूँ। मैं साक्षात घाघर बुढ़ी हूँ जिसे आने वाली पीढ़ी माँ घाघर बुढ़ी के रूप में जानेगी। तू कल से ग्राम ग्राम जाके पूजा नहीं करेगा बल्कि यही मेरा पूजा करेगा। इतना कहकर वह बूढ़ी माँ अंतर्ध्यान हो गई। कंगाली चरण वहां से घबराए हुए भागे भागे नाकोरी राय और रामकृष्ण राय के पास जाकर पहुंचे। उन्हें सारी बातें बताई। उनसे ये सारी बातें सुनने के बाद नाकोरी राय और रामकृष्ण राय इस इलाके में एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। अब आप जान गए हो कि आखिर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए अब माँ के पवित्र दर्शन करते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ एक मुख्य पुरोहित की प्रतिमा है। उनके बेटे ने ही हमें सारी कहानी सुनाई। मंदिर के ठीक पीछे विराजमान है राम दरबार। सामने है एक यज्ञ कुंड और ठीक सामने जिन पुरोहितों का यहाँ प्रतिमा लगी हुई है ये सभी कंगाली चरण के वंशधर हैं। हम जिस दिन यहाँ गए थे वहाँ फ्री आई कैंप चल रहा था जहाँ जो मंदिर परिसर की तरफ से बिल्कुल ही फ्री था, जहाँ गरीब व्यक्ति अपना आई चेकअप करा रहे थे। यहाँ रात में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में तकरीबन 7 बजे सुबह खुलती है और रात को तकरीबन 8:30 बजे बंद हो जाती है। इस मंदिर में आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। यहाँ का पांडा और पुजारी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप दिन भर यहाँ गुजार सकते हैं। यहाँ अगर आप रहना चाहते हैं तो आसनसोल में आपको कोई लॉज बुक करना होगा जो कि आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। 500 से लेके 1500 2000 तक की यहाँ कमरे मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ के जायकों की तो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल हैं जो काफ़ी सस्ते में और अच्छा खाना खिलाते हैं। अगर आप यहाँ शादी विवाह करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप इन होटलों से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने लिए थाली बनवा सकते हैं। हमने भी यहाँ छोला भटूरा खाया था जिसका प्राइस 30 रुपये इन्होंने चार्ज किया था। यहाँ इस मंदिर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही एक भव्य शिव मंदिर है जिसके भी दर्शन आप कर ले। अगर आप कमेंट करेंगे तो आने वाले भविष्य में इस मंदिर का भी हम डिटेल वीडियो आपको बना कर देंगे। আমার জ্যাঠার ছেলের ডিউটি চলছে। আমার ডিউটি হলো 30 তারিখ থেকে। ভালো সিস্টেম আছে। বলছে এখান কোনো চমৎকারী কোনো ঘটনা বলুন না। চমৎকারী বলতে এটা মা ঘাগরবুড়ি চণ্ডী মন্দির। তো এটা যে দিচ্ছে আমাদের পয়লা মাঘ 15 জানুয়ারি
মেলা হলো সেদিনে মায়ের দেখা পেয়েছিল। আমার পূর্বপুরুষ যে আছে, আমার যে আগের মানুষগুলো ছিল, বাবা দাদু তার আগের মানুষ, তারা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। সেই দিনটা ছিল 1লা মাঘ, 15 এপ্রিল। তো তারপর থেকে মায়ের এখানে মেলা, যেহেতু সেদিন মায়ের আর দেখা দেখি ওই দিনটা ধরে আমরা মেলা করি, বাংলায় বলছি। আর এখানে মায়ের দেখা কি করে পেলেন সেটা আমি একটু বলে দিই। এই নদী, যে নদীটা আছে, এই নদীটার নাম হলো নুনিয়া নদী। এটা আগে বহুকাল আগে এই জলটা খুব পরিষ্কার ছিল। এই জল দিয়ে মায়ের পুজো হতো এবং খাওয়া দাওয়া, জলটা খাওয়া যেত। বর্তমানে এখন আসানসোল টাউনে কিছু কিছু বড় নালার সঙ্গে জড়িত হতে জলটা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। এই নদী যখন, আমি যখনকার কথা বলছি, আজ থেকে 550-600 বছর আগেকার কথা। তখনকার দিনে আমাদের ব্রাহ্মণ যারা ছিলেন, আমাদের তারা বাড়ি বাড়ি যেত। বাড়ি গিয়ে বাড়ি গিয়ে পরে পুজোর জন্য চাল ডাল যা পেত সেগুলো ঘরে নিয়ে পরে বাচ্চা সংসারে চালাতে। তো সেই যেদিনটা মায়ের দেখা দেয় সেদিন বিশাল বন্যা হয়। তার আগের দিনটা বন্যাতে এই নদীর ওই পার আর যাওয়া যায় না। এখানে আশেপাশে যে গ্রাম আছে, আমাদের আদিবাসী গ্রাম আছে, 12খানা গ্রাম আছে, তো তাদের বাড়ি গিয়ে ওই চাল ডাল যা পেত সেটা নিয়ে ঘরে নিজের ব্রাহ্মণের যেটা আর কি বৃত্তি আছে সেটা করত। যে সেদিন এমন একটা মহামারী এসেছিল, তখনকার দিনে প্লেগ মানে একটা বিশাল মহামারী, যেমন আমার করোনা এসেছিল সেরকম টাইপের। তো কারোর বাড়িতে কিছু পায়নি, সবাই বাড়িতে অসুস্থ। তখন উনি এসে নদীর ধারে বসে চিন্তা করছে যে আমি খালি হাতে যাবো কি করে, তো আবার ছেলে মেয়ে খাওয়াবো কি। তখন বলছে, মা তাহলে আমি এই নদীতে আমি আমার জীবন দিয়ে দেবো। তখন ওই বলেও চোখ বন্ধ হয়ে আসে, ঘুমিয়ে যায়। যখন ঘুম থেকে ওঠাচ্ছে, তো দেখছে একটা বুড়ি, হাতে লাঠি, সাদা চুল আর লাল পাড় দেওয়া শাড়ি। তখন বলছে, জোট সন্ধ্যা হয়েছে, বাড়ি যাবি না? তো বলছে, মা আমি বাড়ি যাবো কি করে, আমি তো কিছু পেলাম না আজকে, ঘরে গিয়ে পরে বাচ্চারা খেতে চাইবে। তখন উনি হাসছেন, মা তখন হাসছেন। তখন বলছে, মা আমার কষ্টের কথা বলছি, তুমি হাসছো? তখন এগুলো সব জঙ্গল, এখানে এত ঘর বাড়ি কিছুই ছিল না, জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। তো মা তখন হাসছেন। তখন যখন বলেছে, তখন মা বলে, ঠিক আছে এই কর। ওনার আঁচল থেকে 3খানা পাথরের প্রস্তর খণ্ড দেয়, মানে পাথর দেয়। ও যে 3টে পাথর দিলাম, আমি যেখানে আছি তার থেকে একটু এগিয়ে ওইখানে রেখে প্রতিদিন কিছু না হলে নদীর জলটা দিয়ে পুজো করি, তোর আর কোনো কষ্ট থাকবে না। তো সেই দিনটা ছিল 1লা মাঘ, যেটা আমাদের রিসেন্ট মেলা গেল। তো সেই দিন যেহেতু দেখা হয়েছিল বলে আমাদের মেলার ওই দিনেই হয়। আর সেদিন থেকে আজ পেয়ে যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে মায়ের জায়গা মা নিজেই সাজিয়ে নিচ্ছেন, ভক্তরা অনুদান দিচ্ছেন। সেই অনুদানে আমরা মায়ের মন্দিরও হচ্ছে, মায়ের আমরা ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছি। এখানে আমাদের মঙ্গলবার শনিবার ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। আর দূর দূরান্ত থেকে, শুধু পশ্চিমবাংলা না, গোটা ভারতবর্ষ থেকে মানুষ এখানে আসেন। এখানে মায়ের নাম ছড়িয়ে আছে এবং মায়ের এখানে মনস্কামনা করে গেলে মা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে এবং তারা স্কুল দিয়ে যায়। यह हमारी पहली वीडियो थी। अगर कुछ गलती हुई है या फिर कोई त्रुटि हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई मंदिर के अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माँ घाघर बुढ़ी आप सबको सही सलामत सुरक्षित रखे, यही कामना करता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माँ घाघर बुढ़ी।